हरे कृष्ण। दूसरा श्लोक चौथे अध्याय का। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टा परं तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परं तप। ठीक है, ये अर्थ बड़ा स्पष्ट है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, इस प्रकार से इस ज्ञान को, इमं इस ज्ञान को राज ऋषियों ने परंपरा में प्राप्त किया। एवं परंपरा, इस परंपरा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं, इमं विवस्वते योगम। इमं पकड़ पा रहे हैं ना, पहले श्लोक में भी इमं शब्द आया था और इस श्लोक में भी इमं शब्द आया है। तो एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? इमम, जो ज्ञान है, जो योग है, राज किसको प्राप्त हुआ? राजर्षयो विदुः, राजर्षियों ने परंपरा में भगवत गीता का ज्ञान, या जो भगवान ने जो दिव्य ज्ञान जो है वो राज ऋषियों ने परंपरा में प्राप्त किया। अच्छा, परंपरा कौन सी याद आ रही है? भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये परंपरा। ठीक, तो एवं परंपरा। अब इस परंपरा में विशेष बात ये है कि जो परंपरा शुरू करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं भगवान। परंपरा है, परंपरा में खास बात यही है कि जो परंपरा जहां से शुरू हुई है, जो परंपरा का ओरिजिन है, वो स्वयं भगवान है। स्वयं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सारे दोषों से ऊपर। प्रभुपाद जी बोलते थे, आई मे बी इम्परफेक्ट, यू मे बी इम्परफेक्ट, but we are getting knowledge from the perfect person. That's why our knowledge is perfect. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिसने परंपरा शुरू करी है वो चारों दोषों से ऊपर है। तो सामान्य पति जीवात्मा में होती है चार दोष। कौन बताएगा चार दोष कौन से होते हैं? इज देयर एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चीटिंग प्रोपेंसिटी मतलब पहला दोष, और हम लोग की इंडिया इनकम्प्लीट है, एक वो दोष। दो दोष प्रभु जी ने बताया, दो दोष कोई और बताना चाहेगा? किसी को दोष याद नहीं है? यही तो बात है, जब पति जी आपको सोचती कि मेरे में कोई दोषी नहीं इसलिए दोष भी नहीं याद होते हम लोग। देखिए, हमारे अंदर चार दोष होते हैं। पहला दोष, हम लोग गलती करते हैं। दूसरा, हम लोग चीट करते हैं। तीसरा, हम लोग इल्यूजन में। चौथा, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट। चार दोष। ठीक है, तो भगवान इन चारों दोषों से ऊपर है। अब देख कितनी सटीक बात। जो कभी गलती करता ही नहीं है तो वो क्या कभी ज्ञान देने में गलती कर सकता है? नेवर। जो कभी इल्यूजन में है ही नहीं तो उसका ज्ञान गलत कैसे हो सकता है? जिसकी इंद्रियां पूर्ण है तो वो ऐसा ज्ञान देगा जो हमारी इंद्रियों से अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी है। और जो कभी चीट करता ही नहीं है तो वो दूसरों को गलत ज्ञान क्यों देगा? बात समझ में आ रही है? तो ये परंपरा की विशेषता है कि ये परंपरा जो शुरू हुई है वो स्वयं भगवान से। लेकिन कलयुग में ऐसी बहुत फालतू परंपराएं हैं जो कहती है, अरे ये परंपरा फलाने फलाने गुरु बाबा, ये मेरे पापा थे उसने शुरू करी, फलाना धमाका, ये वो, तो सब बोगस।
मेरे मेरे गुरु ही भगवान थे, वो पहले ये फला क्या क्या लोग बोलते हैं, सब बोगस। परंपरा वही है जो भगवान से शुरू हुई है, भगवान यानी जो चारों दोषों से ऊपर, उनसे जो ज्ञान आएगा वही ज्ञान परफेक्ट। ठीक ठीक है। तो जो परंपरा प्रामाणिक कब मानी जाएगी, तो वो परंपरा भगवान से शुरू होनी चाहिए, मस्ट है, शुरू होनी ही चाहिए भगवान से, वही परंपरा प्रामाणिक। ये नहीं कि अरे मेरे गुरु ने ये परंपरा शुरू की है फलाना धमाका, वो गुरु स्वयं में ही आत्मज्ञानी हो गए, कहाँ से वो शक्ति आ गई फलाना धमाका, कुछ भी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं। तो परंपरा भगवान से शुरू होनी ही चाहिए, तभी वो प्रामाणिक परंपरा है। ठीक है। अब अर्जुन मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि भगवान से कि परंपरा तो जब है ही तो फिर क्यों बता रहे हैं मुझे, जब परंपरा है ही ऑलरेडी चली हुई आ रही तो तो फिर क्यों बता रहे हैं मुझे ज्ञान, दोबारा क्यों दे रहे हैं। तो इस संदर्भ में शब्द है सा कालेन महता योगो नष्टः परंतपा, बहुत समय बीत जाने के कारण वो ज्ञान नष्ट जो मैंने सूर्यदेव को दिया, योगो नष्टः परंतपा, वो जो महान योग ज्ञान मैंने बताया था उसको सूर्यदेव भगवान को, वो काल के प्रभाव से नष्ट हो। अच्छा, इस जगत में आप लोग काल का क्या प्रभाव देखते हैं, क्योंकि काल तो नहीं दिखता है, लेकिन काल का प्रभाव आप लोग इस जगत में क्या देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रक्शन, सॉरी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, क्षय होना, कि हर वस्तुओं का क्षय हो रहा है, हर वस्तु धीरे धीरे खत्म हो रही है, या कह सकते हैं उसका डिटोरेशन हो रहा है, डिटोरेशन, धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ठीक है। तो काल का ही प्रभाव हम लोग इस जगत में देखते हैं, वैसे वृद्धि भी होती है काल के हिसाब से, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि जो वृद्धि होती है फिर बाद में वो भी कम हो जाती है। तो बेसिकली जो काल का प्रभाव एंड है वो ये है कि डिस्ट्रक्शन होती है, समाप्त होती है चीज। ठीक है। तो काल के प्रभाव से ये जो मैंने जो योग विद्या दी थी सूर्य व्यवसान को, वो नष्ट हो। तो अब सोचने वाली बात ये है, क्वेश्चन ये उठता है कि जो भगवान ने परंपरा शुरू करी तो ऐसा क्या हुआ होगा कि कालांतर में ये ज्ञान नष्ट हो गया, ऐसा क्या हो गया होगा, काल के प्रभाव में ऐसा क्या हुआ कि ये जो योग महान योग भगवान ने महान ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान दिया, वो नष्ट हो गया, ऐसा क्या हुआ होगा। ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जो भगवान ने परंपरा शुरू करी और काल के प्रभाव से खत्म हो गया, ये कैसे, ऐसा क्या हुआ होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन बनता है अभी, काल के प्रभाव में ऐसा क्या हुआ कि नष्ट हो गया, ऐसा क्या है, क्या हो गया था ऐसा भी। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कोई गुरु जी है जो परंपरा में, जो प्रामाणिक गुरु, ऐसे कोई ऐरागन रखो वगैरह नहीं, तो प्रामाणिक गुरु है वो तो आत्म साक्षात्कारी होता है, उसको वो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं। तो भगवान आगे इसी अध्याय में आगे बताएंगे कि ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो तत्वदर्शिनहा, जो तत्व को जानता है, जो सेल्फ रियलाइज सोल, उसके पास जाओ। जो जो प्रामाणिक गुरु होंगे वो सेल्फ रियलाइज होते हैं, आत्म साक्षात्कारी होते हैं, लेकिन शिष्य आत्म साक्षात्कारी नहीं होता। सुनिएगा ध्यान से, गुरु तो आत्म साक्षात्कारी है, लेकिन शिष्य आत्म साक्षात्कारी नहीं होता है, वो सेल्फ रियलाइज नहीं होता है। तो गुरु, मान लीजिए गुरु ने कुछ बोला और शिष्य अगर सही से नहीं समझा, और उसने जो सही से नहीं समझा और आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो चेंज कर देता है। रिपीट कर रहा हूँ, गुरु गलत नहीं बोलते हैं, सेल्फ रियलाइज, लेकिन कहीं ना कहीं शिष्य तो जो सुन रहा है वो तो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है उसको। हम लोगों ने कल ही चर्चा करी थी कि जो दिव्य ज्ञान परंपरा में आ रहा है वो हमारी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, लेकिन श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए शिष्य ने कुछ भी गलत समझ लिया और उसने उसको कैरी फॉरवर्ड आगे कर दिया, तो कहीं ना कहीं डेविएशन आ गया। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई राज ऋषि ऐसा रहा होगा, कोई राजा ऐसा रहा होगा जो सही से नहीं समझा और उसने सारी प्रजा को थोड़ा सा डेविएट कर दिया रियल जो परंपरा में ज्ञान आता है। तो इसी वजह से योग जो है नष्ट।
रिपीट करूँ, समझ में आ गई बात। गुरु कभी गलत नहीं बोलते, लेकिन शिष्य को कहीं ना कहीं समझने में कुछ ना कुछ कमी रह गई और उसने उसी कमी को आगे बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा जो है डेविएशन। इसीलिए संस्था बहुत जरूरी है। संस्था से मान लीजिए कौन है संस्था, मान लीजिए मैंने कुछ बोला, उस टाइम मैंने मान लीजिए गलती से गलत बोल दिया, तो अब आप ये चीज किसी और से पूछ सकते हैं, वो आपको सही कर देगा। तो इसलिए संस्था होना बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर आपने कहीं गलत सुन भी लिया तो कहीं और से सही पता चल जाए आपको, तो जिससे कि आप कैरी फॉरवर्ड गलत ना कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसी राजऋषि ने सही से नहीं समझा और फिर आगे फॉरवर्ड किया होगा पढ़ो, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान आते ही नहीं, भगवान, लोग कहते हैं कि सब अधर्म हो रहा है, कहाँ है भगवान, तो भगवान कहाँ ज्ञान दिए, और तो भगवान ने ज्ञान दिया, आप कहाँ पहले थे। समझ में आ रही है? देखिए हम लोगों ने कल चर्चा करी थी कि भगवान का जो ज्ञान है वो अभी तक पहले थे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि अगर ज्ञान पहले तो आज क्यों धर्म हो रहा है, क्यों धर्म की गिलानी हो रही। तो इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान हर तरफ से देख रहे हैं कि कितने धर्म की गिलानी हो रही है और कब हो रही है, और मुझे कब आना है, कितनी मात्रा में। बहुत इंटरेस्टिंग। ये मत समझिए कि धर्म की गिलानी हो रही है भगवान कुछ देख ही नहीं रहे, भगवान हर क्षण देख रहे हैं कितने धर्म की गिलानी हो रही है, कब हो रही है, उनको कब आना है, कितनी मात्रा में, उनको कैसे ज्ञान पहुंचाना है। खुद आने की जरूरत नहीं है हर समय, भगवान देख रहे हैं कि कब कितना अधर्म हो रहा है, कहाँ अधर्म हो रहा है, उनको कैसे आना है और कितने मात्रा में। चर्चा होगी प्रभा जी की पर्पट। तो हम लोगों ने क्या संस्कृत देखा अभी, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषियो विदु, जो राजऋषि थे उन्होंने इमम इस ज्ञान को परंपरा में प्राप्त किया, और परंपरा कौन सी, जो भगवान से शुरू, और सा काले न महता योगो नष्टा परंतप, और काल के प्रभाव से कोई ऐसा राजऋषि आया होगा जो सही समझा नहीं होगा, उसने कुछ थोड़ा डेविएट कर दिया और फिर जो महान परंपरा थी कोई भी नष्ट। ठीक है, वहां देखते हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग अनुवाद प्रभा जी ने किया, यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो समझिए, बहुत ध्यान से गहरी बात है। विज्ञान तो मोटा मोटा समझ आ रहा है कि था उस समय में जब भगवान बोल रहे थे, रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि ज्ञान पूरी तरीके से नष्ट हो गया, विज्ञान थोड़ा थोड़ा था उस समय जब भगवान बोल रहे थे गीता, लेकिन भगवान ये जान रहे हैं कि यार ये वैसा नहीं है जैसा मैंने बताया था। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गीता का ज्ञान खत्म ही हो गया था, कि कल हम लोगों ने देखा है कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता है अव्यय ज्ञान। लेकिन भगवान ये देख रहे थे उस समय जब अर्जुन को बता रहे थे कि जो मैंने एग्जैक्ट बताया था विवस्वान को वैसा वैसा नहीं रहा, कुछ मिक्सिंग हो गई, कुछ डेविएशन आ गया, कोई राज ऋषि से समझा नहीं सही से और उसने कुछ डेविएशन ले आया, तो विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। विज्ञान है, विज्ञान अभी भी मार्केट में है कह सकते हैं, लेकिन जैसा भगवान ने बोला था एज इट इज, भगवान को फील हुआ वैसा नहीं, इसीलिए भगवान ने फिर अर्जुन को वैसा सेम बताया जैसा भगवान ने विवस्वान को बताया। विज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, फिर कर रहा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज्ञान कुछ कुछ ज्ञान ही ना रहा हो, मार्केट में ज्ञान था, लेकिन भगवान को लगा कि जैसा मैंने सेम बताया था विवस्वान को वैसा नहीं, कुछ डेविएशन आ गई, तो इसलिए भगवान ने दोबारा एज इट इज सेम टू सेम अर्जुन को बोला। ठीक है, गीता कुछ टीका पढ़ते हैं। गीता कुछ टीका, इस प्रकार महान राजर्षियों ने इस योग को जाना जो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ,
और जिसका प्रारंभ विवस्वान से हुआ, और जिसको इक्ष्वाकु सरीखे पूर्वजों के द्वारा उन्हें दिया गया। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, राज ऋषि से क्या समझते हैं आप? तो मैंने पूछने भूल गया, राज ऋषि का मतलब क्या होता है? राजा तो खूब भोग में लगा रहता है। राजऋषि का राजऋषि का अर्थ है क्या? बताना भूल गया सर। ये हो सकता है मतलब जो ऐसा राजा जो है तो राजा लेकिन फिर वो काम ऋषियों जैसा कर रहा है कि वो मुक्त कराने का काम कर रहा है। सेंटली किंग। प्रभु जी जैसे युधिष्ठिर महाराज। एग्जाम्पल ठीक है, सिद्धांत तो सीखते हैं पहले। एग्जाम्पल तो सही है। देखिए, राज ऋषि का मतलब ये होता है कि वो तो राजा है, साथ में भक्त भी। राजा है और भक्त भी है, और राजा के कर्तव्य वो ऐसे कर रहा है कि उसको करना है, इसलिए कर रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, राजा आपको लगेगा कि अरे तो भोग में लगा हुआ है, वो भोग में नहीं लगा है। वो राजा के कर्तव्यों को एज अ ड्यूटी कर रहा है कि मुझे करना है, क्षत्रिय कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उसमें आसक्त नहीं है। राजा होते हुए भी भोगों में आसक्त नहीं है और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी बाउंड तरीके से कर रहा है, उसमें आसक्त नहीं है, और साथ ही साथ वो भक्त है, तो भगवान का भक्त होना चाहिए। दो चीज सीख रहे हैं हम लोग, बहुत मेन चीज है। अगर कोई भी लीडर है तो वो अपनी पोजीशन से आसक्त ना हो, अपनी ड्यूटी करे, जिस पोजीशन पे वो है उस हिसाब से कर्तव्य करे, और साथ में भगवान का भक्त, वो होता है राजनीति। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जब वो भगवान का भक्त होगा तभी वो भगवान के ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में उत्सुकता दिखाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग। कौन ऐसा आपको मिला है जो भगवत गीता का प्रवचन कर रहा है परंपरागत? कोई नहीं मिलता है। अरे यार, सब प्रचार प्रसार हम पढ़ लेंगे, हम किसी को बताएंगे। लेकिन जो भक्त होता है वही सोचता है कि भगवान ने इतना महान ग्रंथ दिया है, इसको हर किसी को बताओ। तो जो भक्त होगा, और जो देखिए राजा है, इसीलिए उसमें क्षमता है कि वो सबको प्रचार प्रसार कर सके, और भक्त होगा तभी वो करेगा जो चीज ऐसी। ठीक है, ठीक है। ये तरीके पूर्वजों के द्वारा उन्हें दिया गया, यह योग का संप्रदाय इस जगत में काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। ठीक है, सिंपल है। परपुट परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। शासन करने में, ओ गीता में पॉलिटिक्स, राजनीति बताई गई है भाई। गीता में राजनीति है प्रभु जी, पॉलिटिक्स? नहीं प्रभु जी। अरे शासन कैसे करेगा अगर पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो? यहाँ शासन यहाँ खेल है, इसीलिए लोग कहते हैं अरे पॉलिटिक्स है, देखो पॉलिटिक्स राजनीति है, कृष्ण ने राजनीति करना सिखाया अर्जुन। सब बड़े मनोकल्पनाएं या गलत धारणाएं समाज में फैली हुई है। ठीक है, शासन पॉलिटिक्स नहीं है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोपाल इसको कंटिन्यू करना है। राजा बनने का अधिकार आपको तब तक नहीं है जब तक आप एक प्रजा, हर प्रजा की ऐसी व्यवस्था ना कर दें कि उसका दोबारा कभी जन्म। रिपीट कर रहा हूं, आपको राजा बनने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक आप अपनी प्रजा के एक एक व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था करें कि उसका दोबारा कभी जन्म, उसका भगवान का ध्यान। तो इसीलिए गीता एक मैनुअल की तरह, कि जब राजऋषि इसको पढ़ेगा गीता को, तब वह ऐसी व्यवस्था कर पाएगा कि इसकी प्रजा का हर व्यक्ति दोबारा जन्म ना ले और वो मुक्त हो जाए। और यही राजा का परम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि है और भगवान की यही इच्छा है। एक प्रतिनिधि होने का मतलब यही है कि वो जिसका प्रतिनिधि है
उसकी इच्छा पूरी करने में उत्साह दिखता है। ठीक है, तो राज ऋषियों के लिए इसीलिए है क्योंकि राजा व्यक्ति तभी व्यक्ति राजा कहलाएगा जब तक वो अपनी प्रजा का हर एक व्यक्ति को मुक्त कराने में या भगवान के पास ले जाने में समर्थ है। और इसीलिए आप समझ लीजिए राजा बनना कितना कह सकते हैं ड्यूटीफुल काम है, कितना मतलब दायित्व वाला पद है राजा बनना, कि आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि आपकी प्रजा में हर एक व्यक्ति भगवान के पास जाए। इट्स टू डिफिकल्ट। राजा बनना इतना आसान नहीं है। जो वाकई में राजा जो होता है, सो कॉल्ड राजा तो बहुत सारे टहल, ठीक है। निश्चय ही, देखिए अब गीता राजऋषियों के लिए है, अब किसके लिए नहीं है। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गीता आसुरी पुरुषों के लिए नहीं है, गीता राज ऋषियों के लिए, जिससे वो गीता का ज्ञान, जिससे कि राज ऋषि गीता के ज्ञान का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में कर सके, इसीलिए राज ऋषियों के लिए। दो चीजें हम लोगों ने देखी, क्यों राज ऋषियों के लिए है, अपने प्रजा को मुक्त कर सके, दूसरा वो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर सके। देखिए भगवान कभी भी, मतलब भगवान हमेशा धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते, लेकिन अपने भक्त को वह शक्ति देते हैं कि वो इस ज्ञान को पूरे जगत में प्रचार प्रसार कर सके। इसीलिए भगवान ने सूर्यदेव वैवस्वान को ज्ञान दिया कि तुम पूरे जगत में ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को दिया, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने गीता एज इट इज लिखी, और वो एम्पावर किए गए कृष्ण से। तो इस समय भगवान ने प्रभुपाद जी के माध्यम से इस जगत में गीता का प्रचार प्रसार कर, भगवान को खुदा नहीं जरूरत नहीं पड़ी, भगवान ने अपने भक्त को भेजा। ओके, कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। क्या बोले, बोलेंगे आगे बढ़ते, समझ में आ गया फिलहाल। देखिए अगर आसुरी पुरुष लिखेगा तो क्या लिखेगा, वो ऐसी ही बात लिखेगा कि आप और भोग करिए, आप और ऐसी इसकी तरफ बढ़िए आगे, और नरक में जाइए, जो बिल्कुल भगवान के उद्देश्य के उल्टा है। ठीक है, तो भगवान हर क्षण देखते, और इसीलिए भगवान जो है, भगवान देखते हैं धर्म कितना डाउन हो रहा है और उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं, और इसीलिए इस हिसाब से व्यवस्था भगवान ने इस समय हमारे लिए कर दी कि प्रभुपाद जी आए और भगवत गीता एज इट इज दिया। अगर भगवत गीता एज इट इज नहीं होती तो कितने लोग गीता समझ पाते, बहुत रेयर है जो समझ पाता, लेकिन प्रभुपाद जी के परपट इतने इजी हैं कि हर व्यक्ति नॉर्मल से नॉर्मल समझ सकता है गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है, वास्तव में उद्देश्य क्या है गीता का। ये हम लोग प्रभुपाद जी गीता पढ़ के ही या परंपरा में गीता पढ़ के ही समझ सकते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, मतलब ढक गया, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। मतलब जो असाधु पुरुष हो गए उन्होंने अपनी गीता लिखनी शुरू कर दी, इसीलिए गुरु परंपरा जो प्रामाणिक गीता है उसको स्थापित करने की दोबारा जरूरत पड़ी। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा, कह रहा था ना कि भगवान देखते हैं कब कितना धर्म डाउन हो रहा है, कब उनको आना है, कैसे आना है, तो भगवान हर क्षण देख रहे हैं, और भगवान किसी न किसी को माध्यम बना के परंपरा फिर शुरू कराते हैं। ठीक है ना, अतः उन्होंने घोषित किया गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं।
तो बोलने को बहुत कुछ है। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको अभी इतने लेते हैं। तो बोलने को बहुत कुछ है। ऐसा करते हैं हम लोग, दोबारा मीटिंग ऑन करते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ टू जॉइन अगेन। हरे कृष्ण।